तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का स्टॉर्म। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी को इसका अर्थ मालूम ही होगा। स्टॉर्म मतलब आंधी होता है, ठीक है। तो नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है स्टॉर्म का आंधी मतलब तूफान, ठीक है। और जब वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है धावा बोलना, चढ़ाई करना, ठीक है ना। और इस वर्ड स्टॉर्म से कई अन्य मतलब कि अच्छे अच्छे वर्ड्स भी बने हैं जो आपको बहुत ही काम देगा। तो चलिए उन वर्ड्स को हम लोग सीखते हैं। तो एक वर्ड बनता है डस्ट स्टॉर्म, ठीक है ना। डस्ट अलग लिखा जाता है, स्टॉर्म अलग लिखा जाता है। और डस्ट स्टॉर्म ऐसा स्टॉर्म होता है, ऐसा आंधी होता है, ऐसा तूफान होता है जिसमें मतलब कि पूरा गर्दा वगैरह, धूल कण वगैरह उड़ता रहता है, ठीक है ना। और एक अन्य वर्ड है हेल स्टॉर्म। तो यह ऐसा तूफान होता है, ऐसा आंधी होता है जिसमें पत्थर गिरता है ना। आप लोग भी मतलब जो आसमान से पत्थर गिरता है आंधी के समय में, तो या हल्का फुल्का बूंदाबांदी के समय में उसको इकट्ठा किए होंगे, है ना। और कुछ देर के बाद वो क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा पिघल करके पानी बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की आंधी को क्या कहा जाता है, हेल स्टॉर्म, जिसमें पत्थर गिरे जो कि फसलों को बर्बाद कर देता है, ठीक है। और एक वर्ड है थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म ऐसा आंधी होता है जिसमें बिजली भी मतलब कि आसमान में चमकती है, साथ ही साथ आसमान में गरज भी होता रहता है, जिसको हम लोग ठनका कहते हैं। मतलब कि आसमान में पूरा आवाज़ जो होता रहता है ना, गरज होता रहता है। तो इस तरीके का जो आंधी होता है बिजली के साथ, ठनका के साथ, मतलब कि गरज के साथ, उसको थंडर स्टॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है टेरराइज। इसका मतलब होता है भयभीत करना, डराना, ठीक है। और इसी परिवार का एक वर्ड है टेरर। टेरर मतलब होता है भय, डर, आतंक। और टेरर से ही बना है टेररिस्ट, मतलब आतंकवादी, ठीक है ना। कारण कि भय और आतंक दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। और इसी से टेरर से बना है टेररिज्म, मतलब आतंकवाद, ठीक है। तो सारे के सारे वर्ड्स एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के हैं। और आप लोग मतलब कि समझ गए कि कहाँ किसका यूज़ करना है। उसके बाद है अगला वर्ड, वो है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट मतलब होता है खतरनाक जगह से सुरक्षित जगह पर ले जाना, ठीक है। जैसे कि कभी बाढ़ आ जाता है ना। या कोई अन्य मतलब कि दंगा फसाद वगैरह होता है ना। या किसी बिल्डिंग में आगजनी का घटना वगैरह हो जाता है तो पुलिस क्या करती है, उस बिल्डिंग को इवैक्यूएट कराती है ना। या फिर बाढ़ वगैरह है तो उस एरिया को इवैक्यूएट कराती है पुलिस, है ना। वहाँ के लोगों को उस खतरनाक जगह से सुरक्षित जगह पर ले जाती है, भेजती है, ठीक है ना। तो यही अर्थ है इसका इवैक्यूएट का। और इसी फैमिली का वर्ड है इवैक्यूई। तो जिन लोगों को खतरनाक जगह से सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है तो उन लोगों को इवैक्यूई कहा जाता है ना। तो इवैक्यूई को लाउड स्पीकर से मतलब कि बताया जाता है कि आप लोग यहाँ से क्या कीजिए, निकल जाइए, हट जाइए, है ना। तो आप समझ गए। उसके बाद है इवैक्यूएशन। तो इवैक्यूएट करने का जो काम होता है उसे ही इवैक्यूएशन कहा जाता है। नाउन के रूप में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिम। डिम का अर्थ होता है धुंधला। आप लोग इस वर्ड को अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। लाइट अगर डिम होता है तो मतलब अच्छे तरीके से उसका रोशनी नहीं रहता है, धुंधला रहता है, ठीक है बात। और डिम का मतलब निराशाजनक भी होता है, ठीक है ना। और इसी से एक वर्ड बना है डिमविटेड। इसका मतलब होता है स्टूपिड, मतलब बेवकूफ़, है ना, मंदबुद्धि, ठीक है। और वीट एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अकल, ठीक है ना। और वीट से ही एक अन्य वर्ड बनता है आउटविट। और आउटविट का अर्थ होता है मात देना,
ठीक है ना। जैसे कि कोई डिबेट हो रहा है, तो जो टीम अच्छे तरीके से मतलब कि अपनी बातों को रखेगा, वही टीम दूसरे टीम को क्या करेगा, आउटबिट कर देगा, है ना। तो आउटबिट का मतलब होता है मात देना, कि इसे अच्छा बोलना, अच्छा करना, यही होता है आउटबिट करना। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट का अर्थ आप लोग भली भांति जानते ही होंगे, है ना। किसी कंपटीशन से, किसी प्रतियोगिता से कोई टीम एलिमिनेट हो जाती है, मतलब बाहर हो जाती है ना। मतलब उसे बाहर कर दिया जाता है ना। तो ये अर्थ आप लोगों को मालूम ही होगा। और इस आर्टिकल में एलिमिनेट का अर्थ है मार देना, मतलब एलिमिनेट का समानार्थी शब्द किल करना भी होगा। ठीक है बात। और एलिमिनेट से ही एलिमिनेशन बना है, जो कि नाउन के रूप में यूज होता है। उसके बाद अगला वर्ड है बेस्टियन। इसका मतलब होता है छावनी, साथ ही साथ इसका अर्थ समर्थक भी होता है। ठीक है बात। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब होता है टकराव, है ना। देखते हैं ना, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, है ना। मतलब कि जो कर्मचारी होता है वो, और जो उसका मालिक होता है वो, उन दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है ना। एक चाहता है कि कम पैसे में मेरा काम कर दे, और दूसरा चाहता है कि उस काम के लिए मुझे अधिक से अधिक पैसा मिले, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट कई तरह के होते हैं, है ना। जाति के आधार पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, धर्म के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आप लोग इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से, मतलब कि टकराव कह सकते हैं, द्वंद्व कह सकते हैं। ठीक है बात। उसके बाद है अगला वर्ड स्टील। इसका अर्थ शांत भी होता है, स्टील वाटर मतलब शांत जल, ठीक है ना। और इसका एक अन्य अर्थ होता है अभी भी। जैसे अगर कहें यू आर स्टिल अ चाइल्ड, मतलब तुम अभी भी बच्चा हो, मतलब तुम अभी बच्चा हो, ठीक है ना। और नो लॉन्गर, इसका उल्टा मतलब अर्थ देता है नो लॉन्गर, मतलब अब नहीं। जैसे कहेंगे यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, मतलब तुम अब बच्चा नहीं हो। ठीक है बात। तो स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, स्टिल का, नो लॉन्गर का। उसके बाद है वेयर अबाउट्स। इसका मतलब होता है अता पता, ठौर ठिकाना, ठीक है ना। पुलिस किसी घटना के बाद किसी व्यक्ति का वेयर अबाउट्स चेक करती है, अता पता ठौर ठिकाना, है ना। तो ये सारे वर्ड्स थे जो हमें आर्टिकल पढ़ने के दौरान मदद करेंगे, है ना। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल क्या कह रहा है। तो कह रहा है द, रुक जाओ भाई, कह रहा है द इजरायली मिलिट्री, मतलब कि इजराइल की मिलिट्री अनाउंस्ड, यानी कि घोषणा की, ऑन सैटरडे मतलब कि शनिवार को, डैट कि हिजबुल्ला चीफ, मतलब हिजबुल्ला का हेड, हिजबुल्ला का प्रमुख, हसन नसरुल्ला, है ना। हिजबुल्ला का चीफ का नाम क्या बताया गया है, हसन नसरुल्ला, वाज किल्ड मतलब कि मारा गया, इन अ स्ट्राइक मतलब एक हमला में, है ना। ऑन बेरूत मतलब बेरूत पर हमला में मारा गया, यही सेंस है। आई क्या करा है, हिजबुल्ला, है ना। इसके बारे में ही कह रहा है एन ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप। तो हिजबुल्ला क्या है, तो एक ईरान समर्थित, बैक्ड मतलब क्या होता है, समर्थित, मतलब कि मिलिटेंट ग्रुप है। मिलिटेंट मतलब भी आतंकवादी ही होता है ना। हैज़ एड टू कमेंट ऑन इट्स लीडर्स वेयर अबाउट्स, मतलब अभी भी क्या है, तो नहीं किया है टिप्पणी अपने नेता के ठौर ठिकाना के बारे में, अता पता के बारे में, और हेल्थ या फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में, सिंस द बॉम्बिंग, यानी कि बॉम्बिंग के बाद, है ना। मतलब जब से बॉम्बिंग हुआ है, बॉम्ब गिराया गया है, बॉम्ब का गिराया जाना जो हुआ है, उसके बाद से ना ही ठौर ठिकाना पर कोई टिप्पणी किया है हिजबुल्ला ने, और ना ही मतलब अपने हेड, अपने चीफ यानी कि हसन नसरुल्लाह के स्वास्थ्य के बारे में भी कोई टिप्पणी किया है ना। अभी की टिप्पणी करना बाकी है, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, हसन नसरुल्लाह इज डेड, मतलब हसन नसरुल्लाह गया, है ना। मिलिट्री स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कॉलोनल नादाब शोशानी अनाउंस्ड ऑन एक्स। क्या कर रहा है कि आ, जो सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कॉलोनल नादेब, इसका नाम है, उसने घोषणा किया किस पर, तो एक्स पर, है ना, यानी कि ट्विटर पर,
आई क्या कर रहा है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन कैप्टन डेविड अब्राहम also confirmed to AFP that the Hezbollah chief had been eliminated following strikes ऑन फ्राइडे। तो देखो फ्राइडे को पहले लिख दिया, ऑन द लेबनानीज कैपिटल, यहाँ पर भी ऑन होना चाहिए, ऑन फ्राइडे ऑन द लेबनानीज कैपिटल। तो क्या कह रहा है कि सैन्य प्रवक्ता कैप्टन डेविड अब्राहम, इसने भी क्या किया, पुष्टि किया है ना, कंफर्म किया किसको, तो एएफपी को। तो एक न्यूज़ एजेंसी है, जैसे पीटीआई है, एएनआई है, तो ये सब न्यूज़ एजेंसी है, आप लोग जानते हैं इन बातों को। तो डैट यानी कि क्या कंफर्म किया कि द हिजबुल्ला चीफ यानी कि हिजबुल्ला प्रमुख हैड बीन एलिमिनेट मतलब मार दिया गया था, फॉलोइंग स्ट्राइक मतलब हमला के बाद, ऑन फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार को, ऑन द लेबनानीज कैपिटल यानी कि लेबनान के राजधानी पर, है ना, हमला के बाद मार दिया गया था। आई क्या कह रहा है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस और आईडीएफ also took to X and posted, Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world। तो इजराइल का डिफेंस फोर्स, जिसको आप शॉर्ट में आईडीएफ कहते हैं, कह सकते हैं, उसने भी क्या किया, सहारा लिया एक्स का मतलब एक्स पर जाकर के कहा, क्या पोस्ट किया कि हसन नसरुल्लाह अब नहीं मतलब कि डराएगा, डराने में समर्थ नहीं होगा, किसको, तो संसार को, है ना, घुमा के कहा यानी कि मर चुका है वो, मारा गया हुआ है। आई क्या कर रहा है, एन अननेम्ड सोर्स मतलब कि एक बिना नाम का स्रोत, क्लोज टू लेबनान हिजबुल्ला ग्रुप यानी कि लेबनान के हिजबुल्ला ग्रुप के का करीबी, टोल्ड यानी कि बताया, न्यूज़ एजेंसी एएफपी, न्यूज़ एजेंसी एएफपी को, दैट कि कॉन्टैक्ट हैड बीन लॉस्ट यानी कि संपर्क टूट चुका हुआ था, सिंस लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम से यानी बीते शाम से, विथ चीफ हसन नसरुल्लाह मतलब प्रमुख, है ना, मुखिया हसन नसरुल्लाह से, है ना, हेड नजर हसन नसरुल्लाह से, आफ्टर इजराइल सेड इट हैड एलिमिनेटेड हिम इन अ स्ट्राइक ऑन द ग्रुप्स सदर्न बेरूत बेस्टियन। मतलब कि किसके बाद संपर्क टूट चुका था, मतलब कि इजराइल के कहने के बाद कि उसने क्या किया हुआ था, एलिमिनेट कर दिया हुआ था नसरुल्लाह को एक हमला में, किस हमला में, तो हिजबुल्ला समूह का जो मतलब दक्षिणी बेरूत जो छावनी था उस पर हमला में, है ना, मतलब एलिमिनेट कर दिया हुआ था ये कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कॉन्टैक्ट विथ सैयद हसन नसरुल्लाह हैज़ बीन लॉस्ट सिंस फ्राइडे इवनिंग। तो सैयद हसन नसरुल्लाह से संपर्क मतलब कि क्या हो चुका है, तो टूट चुका है, कब से, तो शुक्रवार शाम से। एएफपी कोटेड, एएफपी ने क्या किया, कोट किया, द सोर्स एज सेइंग मतलब जो सोर्स ने मतलब कि जैसा कहा वैसे कोट किया, ही हाउएवर हालांकि वह, डिड नॉट कन्फर्म मतलब कि कन्फर्म नहीं किया, वेदर कि क्या नसरुल्लाह हैड बीन किल की नसरुल्लाह मारा जा चुका था, है ना। आई क्या कर रहा है, अटैक्स ऑन हिजबुल्लाह टारगेट्स बाय फाइटर जेट्स ऑन फ्राइडे कंटिन्यूड इनटू द अर्ली आवर्स। तो कह रहा है कि अर्ली आवर्स सैटरडे, तो कह रहा है कि हमले हिजबुल्लाह पर टारगेट्स बाय, यहाँ पर टारगेटेड होने चाहिए, फाइटर जेट्स मतलब कि शुक्रवार को वह जारी रहा, इनटू द अर्ली आवर्स मतलब कि सवेरे, है ना, और शनिवार के दिन, आफ्टर द इजराइल आर्मी सिर्ज मतलब कि इजराइल आर्मी के कहने के बाद, इट टोल्ड रेजिडेंट्स टू एवैक्यूएट, इसने क्या किया, इजराइल आर्मी ने कहा बासिंदों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, खाली करने के लिए, द थ्री बिल्डिंग्स तीन बिल्डिंग्स को इट वाज टारगेटिंग जिसको वह निशाना बनाने जा रहा था, है ना। आई क्या कर रहा है, जिसको वह निशाना बना रहा था, आई क्या कर रहा है, आवर्स बिफोर द स्ट्राइक्स यानी कि
हमलों के घंटों पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अड्रेस्ड यानी कि संबोधित किया द यूनाइटेड नेशंस को वॉविंग वॉव मतलब होता है प्रण लेना प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञा करते हुए डैट कि इजराइल्स कैंपेन यानी कि इजराइल का अभियान अगेंस्ट हिजबुल्ला मतलब हिजबुल्ला के विरुद्ध वुड कंटिन्यू मतलब कि जारी रहेगा फर्दर मतलब आगे डीमिंग होप्स यानी कि उम्मीद को कम करता हुआ फॉर एन इंटरनेशनली बैक्ड सीज फायर मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि समर्थित सीज फायर को के उम्मीद को है ना धुंधला करता हुआ बयान दिया है ना। सीज फायर मतलब युद्ध विराम होता है। नेतन्याहू एब्रप्टली मतलब अचानक से नेतन्याहू ने अचानक से कट हिज यूनाइटेड स्टेट्स विजिट शॉर्ट यानी कि अपने यूनाइटेड स्टेट्स के भ्रमण को क्या किया शॉर्ट कर दिया मतलब कि ज़्यादा दिन का यात्रा था लेकिन कम दिन में ही उसको ख़त्म कर दिया। एंड रिटर्न टू इजराइल और इजराइल वापस मतलब कि हो गया। आई क्या कह रहा है मोर देन 720 पीपल हैव बीन किल्ड इन लेबनान लेबनान में 720 से अधिक लोग मतलब मारे जा चुके हैं। सिंस द कन्फ्लिक्ट मतलब कि टकराव के बाद से सिंस द कन्फ्लिक्ट एस्केलेट मतलब होता है खराब हो जाना बिगड़ना तो टकराव जो है बिगड़ जाने के बाद मतलब और ख़तरनाक हो जाने के बाद मंडे यानी कि मंडे को देखो ऑन नहीं दे रहा है न्यूज़पेपर वाले बहुत तरह का मतलब नौटंकी करता है ना ग्रामर के हिसाब से ऑन मंडे होना चाहिए। आई क्या कर अकॉर्डिंग टू लेबनान से हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आई क्या कर रहा है द यूनाइटेड नेशंस ने कहा द नंबर ऑफ दोज मतलब उनकी संख्या डिस्प्लेस जो कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि गए है ना जो स्थान बदले उनकी संख्या बाय द कन्फ्लिक्ट यानी कि किसके कारण तो टकराव के कारण फ्रॉम सदर्न लेबनान मतलब सदर्न लेबनान से डिस्प्लेस होने वाले लोगों की संख्या हैज़ मोर देन डबल्ड मतलब कि क्या हो चुका है तो डबल से ज़्यादा हो चुका है विथ मोर देन क्या है 2,11,000 पीपल नाउ डिस्प्लेस्ड मतलब कि 2,11,000 से अधिक लोग जो है अब ये डिस्प्लेस हो चुके हैं। इज डिस्प्लेस्ड मतलब कि विस्थापित है ठीक है। क्या करें एट लीस्ट कम से कम 20 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैव शट डाउन मतलब बंद हो चुके हैं इन हार्ड हिट एरियाज मतलब हार्ड हिट इलाकों में ऑफ लेबनान मतलब लेबनान के द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स सेड मतलब कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स उसने कहा ठीक है ना। आई क्या करा हिजबुल्ला बिगैन फायरिंग रॉकेट्स into northern Israel in support of Hamas after it stormed into Israel, sparking the Israel-Hamas war। तो करा है कि हिजबुल्ला ने शुरू किया फायरिंग रॉकेट्स यानी कि रॉकेट फायर करना दक्षिणी इजराइल में सब हमास के सपोर्ट में जब उसने क्या किया धावा बोला हमला किया है ना चढ़ाई किया इनटू इजराइल मतलब कि इजराइल में मतलब क्या किया इजराइल पर धावा बोला उसके बाद स्पार्किंग द इजराइल हमास वॉर और जिससे क्या हुआ शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध है ना। स्टॉर्म इनटू का प्रयोग किया जाता है ना ऑन का नहीं किया जाता है ठीक है ना पर धावा बोलना तो है इनटू का प्रयोग किया जाता है देश है तो किसी देश में घुसने की बात है ठीक है ज़बरदस्ती तो इसलिए स्टॉर्म इनटू का प्रयोग किया जाता है। आई क्या कर रहा है टॉप इजरायली ऑफिशियल्स मतलब शीर्ष इजरायली पदाधिकारी लोग हैव थ्रेटेड मतलब कि धमकी दिया है टू रिपीट यानी कि दोहराने का द डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी को ऑफ गाजा मतलब गाजा का इन लेबनान मतलब लेबनान में इफ मतलब गाजा का जैसा बर्बादी हुआ उसी को लेबनान में मतलब दोहराने का धमकी दिया है। यही कह रहा है कि इफ़ द हिजबुल्ला फायर कंटिन्यू हिजबुल्ला का जो फायर जारी रहता है तब रेजिंग फियर्स मतलब डर को बढ़ाते हुए डैट कि इजराइल्स एक्शन मतलब इजराइल का कार्यवाही इन गाजा मतलब गाजा में सिंस अक्टूबर 7 से यानी 2023 से ही ये बात है वुड बी रिपीटेड मतलब कि रिपीट किया जाएगा इन लेबनान मतलब लेबनान में ठीक है बात। तो यही सारा कहानी था आप लोगों को पता ही होगा इजराइल और हमास ये सब के बीच का क्या मामला है। सो